नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने लेकर आए हैं जिला सचिवालय यमुनानगर से। बता दें कि जिला सचिवालय यमुनानगर के बाहर गौवंश गौशाला सेवा संघ जिला यमुनानगर व गौरक्षा दल यमुनानगर ने माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से श्री माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नाम से एक ज्ञापन सौंपा। बता दें कि हरियाणा सरकार ने गौ सेवा व गौ संवर्धन संरक्षण के लिए गौ सेवा आयोग तो बनाया हुआ है, लेकिन गौ सेवा व संरक्षण के लिए सरकार की तरफ से जो अनुदान राशि आती है महज ₹1.64 आती है। जी हाँ, सुनकर हैरान तो जरूर होंगे। प्रति गौवंश एक दिन का ₹1.64। इस महंगे के दौर ₹1.64 में एक गाय का पेट भर पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। वहीं गौरक्षकों और गौभक्तों ने अपनी मांग को रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि कम से कम प्रति गौवंश ₹50 प्रतिदिन दिया जाए, जिससे कि इन बेसहारा गौवंशों का पेट भरा जा सके। सड़कों पे कितना गौवंश है, हमारी भी मजबूरी है, हम कितना नहीं। नदियाँ बचाई नवी गौशाला ने सड़क पर कोने अंडे गाँव यो भी मरा था। ₹50 के आप लिखित दो सीएम साहब थे, सरकार थे। ₹50 अगर देती है तो सड़क पर कोई गाय नहीं रहेगी। ये हमारा वादा है संघ का। हाँ, सारा गौशाला का सब कर आपका विषय होगा। हाँ, सब कुछ एक आप आपके पास आए थे। कहीं पर ₹50, कहीं पे ₹40, ₹30 पर गाय के लिए खर्चा मिलता है, लेकिन हमारे हरियाणा में जो सरकार है हमें ₹1.64 यानी कि ₹600 एक साल का हमें देती है, जो कि बेहद कम है। ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। इतने पैसों में क्या गौ माता का चारा चल सकता है? इसी मांग के लिए हम डीसी महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं और हमारी जो आशा करते हैं हम इस सरकार किसी के लिए आए थे। तो क्या आप सरकार से क्या मांग करते हैं? आप कितना होना चाहिए? हमारा भी उनके साथ होना चाहिए, कम से कम उनके बराबर को। हमें ₹50, हम हमारी डिमांड ₹50 की। हमें एक गाय के प्रतिदिन के ₹50 चाहिए कम से कम। तो जैसे कि हमारे साथ सचिन जी भी है, सचिन जी से जानते हैं। सचिन जी, जैसे कि सड़कों पर बेसहारा गौवंश है, उसके लिए क्या कुछ आपने निर्णय लिया है? ये जो सड़कों पे बेसहारा गौवंश घूम रहा है, हम प्रशासन से और आपके माध्यम से हम आज से जितने भी हैं डायरी वाले या जो शहर में गौ पालक है या आसपास है, कहीं भी जो गौओं को बेसहारा छोड़ देगा, उसके बाद उनके ऊपर दंड लगाया जाएगा। जितना भी जैसे भी प्रशासन या गौशाला के माध्यम से होगा, जो हम उनको कैप्चर करेंगे। 10 दिन के बाद कोई भी हमारा टारगेट यही रहेगा कि जितने भी गौवंश है हम सड़कों से उठाएंगे, चाहे वो किसी की दूध देने वाली है, चाहे वो कैसी भी है। सचिन जी, ऐसा देखा जाता है अक्सर कि नगर निगम या गौरक्षक या गौशालाओं द्वारा मुहिम चलाई जाती है कि जितने सड़कों पर बेसहारा गाय या गौवंश है बेसहारा है, उनको गौशालाओं में आश्रय दिया जाता है, लेकिन बार और बार फिर यही हाल हो जाते हैं सड़कों पर। तो इसके लिए बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? लगभग हमारे जिले में कोई गौशाला होगी एक आधी ऐसी जो बेसहारा गौवंश को नहीं लेता, वरना लगभग सारी गौशाले ले लेती हैं। कुछ गौशालाएं ऐसी भी है जो बेसहारा गौवंशों को लेने से मना कर देती है। उन गौशालाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो हमारे प्रधान जी और हम सब ने जो एक अभी मांग उठाई सरकार से, भाई ये ₹1.64 जो उन्होंने किया हुआ है, ₹1.64 में तो एक टोकरी भी घास की नहीं आती। तो एक गाय पूरी सारे दिन में क्या एक टोकरी भी नहीं खाने की। तो यहाँ जहाँ भी जो बेसहारा गौवंश को गौशाला में नहीं लेता, उनको ₹50 तो हमारी मांग है ही, लेकिन जो बेसहारा गौवंश को नहीं लेता उनको कोई सहयोग न करा जाए। सर, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, गाय गंगा और गीता के नाम पे सरकार आई हुई है, और हरियाणा सरकार ने गौ सेवा आयोग भी बनाया हुआ है। तो हरियाणा गौ सेवा आयोग से क्या मांग करते हैं? गौ सेवा आयोग ने अभी हमारे लगभग सभी जिलों में अपने मेंबर बनाए थे, भाई ये टास्क फोर्स में काम करेंगे, गौ हत्या रोकेंगे या कुछ भी। उन व्यक्तियों का किसी को ये नहीं पता ये कौन है कौन नहीं है, ना वे समाज से जुड़े हुए, ना वे गौ माता से जुड़े हुए। और हम फिर भी जो आयोग बनाया या कुछ भी करा काम, तो उनका अब तक हमें कोई नज़र आया नहीं है। हम उनसे यही डिमांड करेंगे, सबसे पहले तो जितना भी बेसहारा गौवंश है उनके लिए जो
गौ चरान की भूमि पड़ी है, वो गौ को वापस करी जाए, इन्हें बेसहारा से उनका सहारा वापस किया जाए, तो उनका घर है, उनका घर वापस किया जाए। और ये जो आयोग के माध्यम से जो हो सके तो हमारी हर गौ को 50 रुपये हर गौशाला में दिया जाए। रोहित जी, हरियाणा में हरियाणा गौ सेवा आयोग बनने के बाद भी मौजूदा समय में सड़कों पर बेसहारा गौवंशों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो समस्या का प्रमुख दोषी प्रशासन है जी। यमुनानगर का नगर निगम है जी। नगर पालिका से जब नगर निगम को बनाया गया तो 42 गांव इसमें लिए गए थे जी। उन 42 गांवों में गोचर भूमि थी, जिसके बारे में हमारी संस्था द्वारा कई बार प्रशासन को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन प्रशासन के सिर के ऊपर जू नहीं रहेंगी। और जो गौवंश हम पकड़ते हैं कई बार प्रशासन की सहायता से या जो सड़कों पर घायल हो जाता है, तो निगम के कुछ अधिकारी और लोग गौशाला वालों को जबरदस्ती फोन करके डरा के वो छुड़वा लेते हैं वापस। और सड़कों पर जो गौवंश आ रहा है वो गोपालकों का और गो डेयरी वालों का रहा, जबकि हरियाणा सरकार द्वारा एक कानून पारित है कि सड़क पर जो भी अपना पशु छोड़ेगा उसको पर पशु 5,000 रुपये में फाइन करेंगे। नगर निगम यमुनानगर के अधिकारी द्वारा आज तक किसी डेयरी वाले पे गोपालक पर फाइन नहीं किया गया है, जो एक प्रमुख कारण है कि जिसकी वजह से सड़कों पर गौवंश है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि आप निगम के 5 अधिकारी दे दीजिए, हम सब गौरक्षक अपने 50 कार्यकर्ता देंगे और सड़क पर जो भी गौवंश छोड़ेगा 5,000 रुपये उनसे निगम प्रशासन फाइन अपना ले। जिस दिन ये वसूल लिया तो सड़क पर एक भी बेसहारा गौवंश नहीं दिखेगा। तो उन डेयरी वालों से क्या अनुरोध करना चाहेंगे जो दूध के लिए गायें तो पाल लेते हैं लेकिन उनके जो गौवंश होते हैं उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं? हम उनसे मांग करते हैं कि भी एक तरफ तो आप दूध बेच रहे हो मुनाफे के लिए, और कम से कम जो आपका दूध पशु देने में नाकार हो जाता है या जो बछड़ा कम से कम आप उनको रख नहीं सकते, कम से कम गौशाला में तो अपने आप छोड़ दें खुद, या आपके पास डेयरियों की सरकार द्वारा जमीन अलॉट की गई थी, अपने गौवंश है ना उनमें रखें, सड़क पर तो ना छोड़ उसके बारे में।